प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स आते ही हर मॉम टू बी के दिमाग में एक ही बात आती है कि लेबर पेन कब स्टार्ट होंगे, कैसे होंगे और मुझे हॉस्पिटल कब जाना है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि लेबर पेन्स के असली लक्षण क्या होते हैं और हॉस्पिटल जाने का सही टाइम क्या होता है। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ आते आते एक्साइटमेंट तो बढ़ता ही है, साथ में एक फियर भी आता है। जो एक्सपेक्टिंग मॉम है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। ऐसा तो नहीं मैं हॉस्पिटल लेट पहुंच जाऊं, ऐसा तो नहीं मैं लेबर पेन इग्नोर कर जाऊं, ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, डिलीवरी कैसे होगी, कब पेन आएंगे, इतना टाइम हो गया पेन क्यों नहीं आ रहे। इतने सारे सवाल होते हैं। बहुत सारी जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं वो हर छोटे छोटे पेन को लेबर पेन समझ के हॉस्पिटल आ जाती है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th, 8th एंड 9th मंथ में दो तरह के पेन आ सकते हैं। एक होता है फॉल्स लेबर पेन, जो कि हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं मेडिकली। 7th मंथ तक आते आते ये शुरू हो जाते हैं। 9th मंथ जैसे जैसे आपका डिलीवरी टाइम पास आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्शंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरे होते हैं रियल लेबर पेन्स, जिसमें एक्चुअली आपको हॉस्पिटल जाना है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझना बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं फॉल्स लेबर पेन्स की। फॉल्स लेबर पेन्स इरेगुलर होते हैं, यानी कि कभी भी आते हैं। कभी 20 मिनट के गैप से आएंगे, कभी 10 मिनट के गैप से आएंगे, कभी एक घंटे तक नहीं आएंगे। नॉर्मली ये रेस्ट करने से या प्रेशर रिलीज करने से, यानी कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको एनिमा दे दिया या आपने कोई लैक्सेटिव ले लिया या फिर आपने नींद ले ली, उससे ये कम हो जाते हैं। धीरे धीरे जब ये पेन आगे जाते हैं तो इनकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि पिछली बार हल्का पेन था इस बार ज्यादा तेज पेन आया। इन पेन्स की वजह से कभी डिलीवरी नहीं होती। ये बेसिकली बस एक यूट्रस की तैयारी है, एक प्रैक्टिस है डिलीवरी कराने की। तो यूट्रस अभी अपने आप को तैयार कर रहा है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। इसको बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन, और ये नॉर्मली आगे पेट में या फिर पीछे बैक पे होते हैं। ये विजाइना तक या नीचे थाइस तक नहीं जाते। लेकिन रियल लेबर पेन्स बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। आपको हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे, उसके बाद आपको लगेगा अब ये तेज हो रहे हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे, इनके जो गैप्स है वो कम होते जाएंगे। पहले 15 मिनट पे आ रहे थे, फिर 10 मिनट पे आ रहे हैं, फिर शायद पहले 20 मिनट पे आ रहे थे, अब 10-10 मिनट 2-2 मिनट से आ रहे हैं। इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। साथ में आपको हल्का सा ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है, यानी कि ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, क्योंकि अभी आपकी सर्विक्स ने राइप होना शुरू कर दिया है, बच्चेदानी के मुंह ने खुलना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपको लगेगा कि नीचे प्रेशर आ रहा है। इनकी इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ इनकी जो एरिया है वो भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ पेट और बैक पे नहीं, ये नीचे एकदम विजाइना के अंदर भी पेन करेंगे। कभी कभी ये पेन आपकी थाइज और हील्स तक भी जाएगा, यानी कि एड़ी तक भी जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर मेंस्ट्रुअल पेन की तरह बिहेव करते हैं। इंटेंसिटी बढ़ रही है तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है। तो हर बार मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि डरिए ना, आपको लेबर पेन पता चल जाएगा। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 10 मिनट में 2 बार 3 बार आएगा। इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी और आप बिल्कुल भी घर पे बैठ नहीं पाएंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो सहन नहीं हो पा रहा है तो फौरन डॉक्टर के पास आइए। दूसरे लक्षण जो उसके साथ हो सकते हैं, कई बार आपकी पानी की थैली फट जाती है। मेडिकली हम बोलते हैं आपके वाटर्स ब्रेक हो गए, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो। तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो गया तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाना है, आपको चेक कराना है। सडन गश ऑफ वाटर आएगा और डेफिनेटली एक इंडिकेशन होता है कि शायद डिलीवरी जल्दी हो जाए। ठीक है, किसी किसी केस में इस फ्लूइड के साथ आपको हल्का सा ब्लड भी दिखेगा। ब्लड टिंज डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो दैट मींस आपके जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलना शुरू हो गया। जब कोई चीज खुलती है तो कैपिलरीज फटती है तो हल्का फुल्का ब्लड आता है। अब कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ये बोल के कि मैडम मेरे को नीचे से ब्लड आ रहा है, दर्द तो शुरू नहीं हुआ लेकिन ब्लड आ रहा है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह जो सर्विक्स होता है उसके अंदर प्लग होता है, म्यूकस प्लग, जो बच्चे को सील करके रखता है बाकी के एनवायरनमेंट से। तो जब ये खुलता है सर्विक्स, कई बार पेन आने से पहले ही खुल जाता है और आपको हल्का सा म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है जिसमें ब्लड होता है। इसको बोलते हैं शो, राइट। तो कई बार आपका पेन आने से पहले आपको ब्लडी डिस्चार्ज आएगा या फिर कई बार पेन के साथ साथ ब्लडी डिस्चार्ज आएगा। इट कैन बी बोथ वेज। अब सवाल ये होता है कि हॉस्पिटल कब जाना है। बहुत सारी स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, थोड़ा सा पेन आते ही हॉस्पिटल आ जाती हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, वो डरी हुई हैं, घर वाले डरे हुए हैं, वो आते हैं हॉस्पिटल, लेकिन ऐसे में आते ही डिलीवरी नहीं होती है। तो मेरा सजेशन ये है, आप भले एक बार चेकअप करा लो। हॉस्पिटल में हो सकता है डॉक्टर एडमिट ना करे, आपको वही बोलेंगे कि अगर आपको 10 मिनट में 2 बार या 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या हर 10-10, 15-15 मिनट से ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है कि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तब आप हॉस्पिटल आइए। जल्दी आने से दिक्कत ये होती है कि आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपको लगता है मैं हॉस्पिटल आ गई, मेरी डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है। डॉक्टर भी इतनी जल्दी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर पेन जब तक सेटल नहीं होगा, जब तक प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको इरिटेशन होता है और
कई बार डॉक्टर के ऊपर से आपकी जो एक विश्वास होता है वो उठने लगता है। सेकेंड, जब आपको हॉस्पिटल फौरन जाना है वो है जैसे मैंने बताया वाटर्स ब्रेक हो गए। वाटर्स ब्रेक हो गए तो हो सकता है रास्ता खुल चुका हो, डिलीवरी होने वाली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको टाइम से पहले वाटर्स ब्रेक हो गए। इसको हम बोलते हैं PROM यानी कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। किसी भी केस में डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि अब आपका बच्चा एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गया, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, जब आपको डॉक्टर के पास फौरन जाना है अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप किया है, फिंगर से चेक किया है, या फिर आपका म्यूकस प्लग निकला है, दैट इज फाइन। लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फौरन डॉक्टर के पास जाइए। चौथा रीजन, जब आपको फौरन हॉस्पिटल जाना है अगर आपको बेबी के मूवमेंट्स कम लग रहे हैं। वैसे तो बच्चा 9 मंथ तक आते आते, स्पेशली जब लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चा बिल्कुल हड्डी के अंदर चला जाता है, उसके मूवमेंट्स वैसे ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर लास्ट के 1 मंथ में आपको लग रहा है कि इन दिनों बच्चा बहुत कम घूम रहा है, बिल्कुल नहीं घूम रहा है, उसको इग्नोर ना करें। कई बार बच्चे को डिस्ट्रेस हो जाता है, कई बार बच्चे के गले में नाल होती है जो उसको टाइट करने लगती है, तो बच्चा कई बार कम घूमने लगता है। तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है, फौरन हॉस्पिटल जाना है। मुझे याद है हाल ही में एक पेशेंट आई थी जिसको कि सुबह से पेन हो रहे थे, उसका सेकंड बच्चा था, तो उसको पता था ये फॉल्स लेबर पेन है, वो नहीं आई। रात में जब पेन थोड़े तेज हुए, साथ में उसको लगा थोड़ा फ्लूइड आ रहा है, लीकिंग हो रही है, तो वो हॉस्पिटल आई। अब उसकी सोनोग्राफी हमने बहुत पहले करी थी, उसको पता नहीं था कि उसका पानी बहुत कम हो गया, राइट। पानी कम होने की वजह से जो पानी निकल रहा था उसने सारा का सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया, उसको ज्यादा पानी आया ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला कि लीकिंग हो रही थी। तो जब वो हमारे पास आई है, लेबर में तो थी, साथ में पानी पूरा निकल चुका था और बच्चा डिस्ट्रेस में था, उसको पता नहीं चला कि बच्चा कम घूम रहा है, बच्चे की धड़कन गिर रही थी। तो अगर वो टाइमली आ जाती तो हम आराम से इसको डिलीवरी करवा सकते थे। तो ऐसे में ऑब्वियसली बच्चे को भी खतरा हुआ, सिजेरियन करना पड़ा, बच्चा भी NICU में रहा। अगर वो थोड़ा टाइमली आ जाती तो ये सिचुएशन नहीं आती, सब कुछ स्मूथ रहता और शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। तो जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज अपनी नॉलेज ना यूज करके डॉक्टर से जाके मिल लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको ये सेकंड डिलीवरी है या थर्ड डिलीवरी है तो पहली डिलीवरीज के मुकाबले ये डिलीवरी जल्दी होगी, क्योंकि अभी आप पैरस लेडी हो चुकी हैं, आपका रास्ता जल्दी खुलेगा, पेन्स भी जल्दी आएंगे। तो पिछली बार अगर 12 घंटे लगे तो इस बार हो सकता है 5-6 घंटे में आप डिलीवर कर जाए। तो प्लीज लेट ना करें, टाइमली हॉस्पिटल पहुंचे। इतना सब बताने के बाद मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है पेन का पैटर्न क्या है, तो आप अपना मोबाइल का क्लॉक या स्टॉप वॉच ऑन कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्शंस का पैटर्न क्या है। अगर इनका कोई पैटर्न नहीं है, कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट, तो फिर आप इग्नोर करो। आप कंफर्टेबल है, उस पेन को सहन कर पा रही है, इग्नोर करो। लेकिन अगर ये पेन इंटेंसिटी में भी बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में भी बढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, तो फौरन हॉस्पिटल जाइए, ये लेबर पेन्स है। तो लेबर पेन एक नेचुरल प्रोसेस है, डरने की जरूरत नहीं है। टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। जल्दी पहुंचोगे तो बेकार में कंफ्यूजन बढ़ेगा, बेकार में आपका इरिटेशन बढ़ेगा और आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। लेट पहुंचोगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बैलेंस इज द की। बैलेंस बनाइए, सोचिए मैंने क्या बताया, उस हिसाब से हॉस्पिटल जाइए। तो आपको आई होप इस वीडियो से क्लियर हो गया हो कि लेबर पेन के लक्षण क्या होते हैं और कब हॉस्पिटल आपको जाना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर रिसेंटली डिलीवरी हुई है, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। इसी तरह से मुझे फॉलो करते रहिए फॉर मोर ऑथेंटिक एंड वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे से डबल ओपिनियन लेनी है या डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, मेरे से दवाई लिखवानी है या फिर अपनी रिपोर्ट्स चेक करानी है, तो आप मेरे से कहीं भी बैठे बैठे, इंडिया में या इंडिया से बाहर, आप मेरे से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे बात कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो मेरी टीम आपको जवाब देगी, या मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिए, तो आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।